हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आओ जल्दी से कमेंट में। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। ये स्क्रीन टेढ़ी किसने की है? पूरी स्क्रीन पे कमेंट लगा भाई। बताइए क्या कराया था। राजू को बोले चाय देके जाए। ठीक है। कौन सा कॉन्टिनेंट करा दिया? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो गया था ना। हाँ, चलो हेडिंग डालो। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका पढ़ ले पहले। रिवर्स के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इतना नहीं सोचते। ओके। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूंगा तो एरिया के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे इसकी 5th रैंक है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसकी 6th नहीं 7th रैंक है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आ जाओ। अगला पॉइंट बहुत ध्यान से देखना। ये जो कॉन्टिनेंट है ना, चल यार, ये कहां पर है? तो आपका आंसर होगा साउथ पोल पे है। ठीक है। ये कॉन्टिनेंट कहां पर है? आपका आंसर होगा साउथ पोल पर है। ये कहां पर है कॉन्टिनेंट? आंसर होगा आपका ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। ये महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। ओके। और दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है तो याद रखना यहां पर 6 मंथ का तो होता है डे, और यहां पर 6 मंथ की होती है नाइट। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है यहां पे। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है यहां पे। इसी वजह से ध्यान से सुनना, इट कवर्ड बाई स्नो। ये जो कॉन्टिनेंट है ना, ये बर्फ से ढका है। ये क्या है सर? ये बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे क्या होता है सर? बर्फ से पूरी तरह से ढका हुआ है। और जब ये महाद्वीप पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, किस किस नाम से जाना जाता है? देखो ध्यान से। एक नाम दिया जाता है इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट।
एक नाम क्या दिया जाता है इसको, व्हाइट कॉन्टिनेंट नाम दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है इसको श्वेत महाद्वीप। व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है और क्या, तो आपका आंसर होगा मूवेबल, इसको कहा जाता है मूवेबल कॉन्टिनेंट, इसको कहा जाता है गतिशील महाद्वीप। राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसको एक और नाम दिया जाता है डेडिकेटेड टू साइंस, इसको कहा जाता है विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप। क्या कहा जाता है, विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप। क्यों कहा जाता है ऐसा, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर रहता है कम, टेम्परेचर कम रहता है, इस वजह से यहां पर क्या है, रिसर्च सेंटर खोले गए हैं। भारत ने 3 अपने रिसर्च सेंटर खोले थे यहां पर। सबसे पहले खोला गया था दक्षिण गंगोत्री, उसके बाद फिर नेक्स्ट मैत्री, उसके बाद फिर नेक्स्ट भारती। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री और भारती, इसे नोट करो फिर आगे पढ़ते हैं। ओके, चलो जी। मूवेबल कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये, क्या नाम है, मूवेबल कॉन्टिनेंट कहने के पीछे कारण ये है, जब बर्फ पिघलेगी तो ऐसा लगेगा जैसे कि कॉन्टिनेंट मूव कर रहा है। लोग यहां रहते हैं, यहां माइनस में टेम्परेचर होता है, लोग नहीं रहते यहां पे, इसलिए इसको निर्जन या निर्जन या बीरा कहा जाता है। आगे बढ़े, चलो। इसको कहा जाता है अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, अंटार्कटिक व्रत कहा जाता है। बात क्लियर है यहां तक, ध्यान से सुनना बात को। और इसको क्या कहा जाएगा,
ये हो जाएगा कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट पर यहां पर है साउथ पोल, ठीक है ना। ये कहां, ये क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। साउथ पोल के बाद इस वाले रीजन की अगर मैं बात करूंगा तो इसको कहा जाता है पाल्मर पेनिनसुला। इसको कहा जाता है पाल्मर प्रायद्वीप, इसे पाल्मर प्रायद्वीप कहा जाता है। ओके, यहां नीचे की तरफ पड़ता है एक सागर जिसको कहा जाता है वेडल सी, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, यहां पर एक रेंज है यू, ये जो रेंज है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ट्रांस अंटार्कटिकन। क्या कहा जाता है इसको, ट्रांस अंटार्कटिकन। ओके, देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं यहां पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्कवर। प्रथम प्रयास किसने किया, आंसर होगा कप्तान कुक ने। फिर अगला पॉइंट आता है मुख्य भूमि की खोज किसने की। तो मुख्य भूमि की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था फेबियन वेलिंग शासे। इन्होंने क्या किया, मुख्य भूमि की खोज की। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिणी ध्रुव पर कौन पहुंचा सबसे पहले, तो तब आपका आंसर होगा एमंड से, नॉर्वे का रहने वाला था, ठीक है। अगर वहीं आपसे यह पूछ लिया जाता है कि भारतीय कौन थे जो मुख्य भूमि पर सबसे पहले पहुंचे, है ना, तो रामचरण थे। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले गिरिराज सिरोही, ठीक है। अगले पॉइंट पर आ जाओ, पाल्मर प्रायद्वीप की बात करते हैं। पाल्मर प्रायद्वीप की बात करते हैं। पाल्मर प्रायद्वीप की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां पर बैसाल्टिक चट्टान पाई जाती है, और मिनरल्स भी पाए जाते हैं, है ना। यहां पर क्या होता है सर, यहां पर बैसाल्ट चट्टान और मिनरल्स पाए जाते हैं। बात क्लियर है यहां तक, चल। दोनों ही चीज पाई जाती है यहां पे, जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि यहां पर ज्वालामुखी क्रिया हुई है। तो यहां पर क्या होगा सर, यहां पर ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है यहां पे, ज्वालामुखी पाए जाते हैं इस वाले रीजन में। पाल्मर पेनिनसुला जो है, अब सिंपल सी बात है, ज्वालामुखी होंगे तो ऐसा तो है नहीं ज्वालामुखी गड्ढे में होगा, ज्वालामुखी तो थोड़ा सा ऊंचाई पर होगा, और टेम्परेचर भी थोड़ा सा यहां ज्यादा होगा। तो ऐसे कुछ एविडेंस मिले हैं कि इस वाले रीजन में लगातार वॉल्केनिज्म होता रहता था, और लगातार वॉल्केनिज्म होने के कारण ही यहां पे क्या मिलते हैं सर, इस वाले रीजन में लगातार वॉल्केनिज्म होने के कारण इस वाले रीजन में बर्फ कम मिलती है। ओके, तो ये कैसा क्षेत्र है, ये बर्फ मुक्त क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है कैसा क्षेत्र है सर, ये बर्फ मुक्त क्षेत्र है। ये कॉन्टिनेंट का स्नो फ्री एरिया है, तो इस पर यूएसए ने अधिकार कर रखा है।
इस पर अधिकार किसने कर रखा है? आंसर क्या होगा आपका? यूएसए। इस महाद्वीप पर यूएसए ने अधिकार कर रखा है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो जी, पहले इतना नोट कर दो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो अब आप। ट्रांस अंटार्कटिकन श्रेणी। रामलखन पूछना चाह रहे हैं, जब लोग नहीं रहते फिर पॉपुलेशन की 7th रैंक कैसी? तो कौन आपके अकॉर्डिंग कौन सी रैंक होनी चाहिए? एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं तो फर्स्ट रैंक मान ली हमने उसकी। टोटल 7 महाद्वीप है, यहां कोई पॉपुलेशन मतलब यहां पे पॉपुलेशन नहीं है, तो आप कौन सी रैंक दोगे फिर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग? बताओ मुझे, समझा दो थोड़ा, मैं भी आगे के लिए सुधार कर लूं। क्यों? है? अरे देखिए कैमरे में साउंड नहीं आ रहा क्या? साउंड सीखने आए हो, सीख के जाओ, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। ये नए अवतारी पुरुष के रूप में बातें मत किया करो। ट्रांस अंटार्कटिकन रेंज की अगर मैं बात करूंगा तो ये कैसी रेंज है? यहां की लॉन्गेस्ट रेंज है। लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ द कॉन्टिनेंट, है ना। ये क्या है? ये है महाद्वीप की सबसे लंबी श्रेणी है। महाद्वीप की सबसे लंबी श्रेणी है, राइट। अगले पॉइंट पर आ जाओ। ये क्या करती है? डिवाइड करती है। इट डिवाइड द कॉन्टिनेंट। ये क्या करती है सर? ये महाद्वीप का विभाजन करती है।
ये क्या करती है, महाद्वीप का विभाजन करती है। ओके, ये महाद्वीप का विभाजन करती है। किस किस पार्ट में विभाजन करती है? तो आंसर होगा एक तो ईस्ट और एक किसमें, एक करती है वेस्ट में। कॉन्टिनेंट को डिवाइड करती है ईस्ट में और वेस्ट में। क्लियर है? ध्यान से सुनना, हाईएस्ट पीक कौन सी है इस कॉन्टिनेंट की? उसका नाम है विजन मैसिव। जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है विजन मैसिव। नोट करो जल्दी से, नोट करो। हो गया? एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, ये ऑल कॉन्टिनेंट्स की लॉन्गेस्ट रेंज है या इसी की? पता नहीं कहां की, अब ये तो देखना पड़ेगा, है ना। ये भी मुद्दे की बात है ना। मैंने यहां बना रखी है ये वाली रेंज, और साफ साफ लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ द कॉन्टिनेंट, महाद्वीप की सबसे लंबी श्रेणी है। ये तो बहुत बड़ी मुद्दे की बात है ना। मोदी जी बता सकते हैं इसके बारे में तो। आगे बढ़ जाए जी। चलो आगे, अब पॉइंट लिखो इसी में। मेरी आंखों में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, इससे पिछली वाली क्लास ऑफ करा दी थी मैंने। तेरा तो नाम भी ललित है और बात भी तू ऐसी ही कर रहा है, क्या बोलूं अब तुझको। कह रहा है क्या पढ़ा रहे हो, रहन दे, तू क्यों फालतू में संघर्ष कर रहा है जीवन से। कुछ नहीं रखा तेरी कसम, मजे ले तू आराम से। चलो अब आप नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो बोस्टक, या ऐसे लिखो वर्ल्ड्स मिनिमम रिकॉर्डेड वर्ल्ड्स मिनिमम टेम्परेचर, वर्ल्ड्स या लोएस्ट लिख लो, वर्ल्ड्स लोएस्ट टेम्परेचर, वर्ल्ड्स लोएस्ट टेम्परेचर, world's lowest temperature was recorded, lowest temperature world's lowest temperature was recorded at Bostock Place, यहां पर at Bostock, at Bostock Place of at Bostock Place of this continent, टेम्परेचर लिख दो -89 डिग्री सेंटीग्रेड, -89 डिग्री सेंटीग्रेड। हिंदी में लिखो विश्व का न्यूनतम ताप
विश्व का न्यूनतम ताप, विश्व का न्यूनतम ताप इस महाद्वीप पर, विश्व का न्यूनतम ताप इस महाद्वीप पर यू क्या, किसके लिए? सबकी बाहर से चाय आई है क्यों? सर आपके लिए गया था ना सर ने फोन कर दिया। हाँ जी, लिखो। विश्व का न्यूनतम ताप बोस्टक नामक स्थान पर बोस्टक नामक स्थान पर आकलित हुआ था। बोस्टक नामक स्थान पर आकलित हुआ था, जो कि -8-9 डिग्री सेंटीग्रेड था। आगे लिखो। सम सलाइन वाटर लेक, सम सलाइन वाटर लेक are located under the ice of this continent. याद रखना, जब प्रेशर बढ़ता है ना, प्रेशर बढ़ने पर बर्फ पिघलती है। अब मानकर चलो ये यहां पर कॉन्टिनेंट है यूं, और इसके ऊपर यहां ये बर्फ जमी हुई है, तो जब ये यहां पर प्रेशर बनाएगी तो थोड़ा बहुत यहां पानी बन जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो यही है लेक। समझ आ गया? यही क्या है? झील है। ठीक है, तो लिखो जल्दी से, यहां पे लिखो जल्दी से। इस महाद्वीप पर बर्फ के नीचे इस महाद्वीप पर बर्फ के नीचे खारे पानी की झीलें स्थित हैं। खारे पानी की झीलें स्थित हैं। खारे पानी की झीलें स्थित हैं। आगे लिखो। अल्पाइन वेजिटेशन, अल्पाइन फिर से ललित का कमेंट आ रहा है, सुर सुर की आवाज आ रही है, चाय पीते हो तो। बेटे आप लूडो ले लो, एक लूडो खेलो आप। ठीक है, तुम्हारे बस की नहीं है, लूडो खेलो, जाओ जल्दी, जाओ जाओ लूडो खेलो। आगे लिखो। इस महाद्वीप पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। नो वेजिटेशन फाउंड एट दिस कॉन्टिनेंट। इस महाद्वीप पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। इस महाद्वीप पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। आगे लिखो। ओनली अल्पाइन, बोर्ड पे देखो, थोड़ी बहुत घास फूस सी, केवल अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। केवल अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है।
आगे लिखो यहीं पे, अंटार्कटिका महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप पर, बोर्ड पे देखो, क्रिल, अंटार्कटिका महाद्वीप पर क्रिल मछली अंटार्कटिका महाद्वीप पर क्रिल मछली और पेंगुइन चिड़िया पेंगुइन चिड़िया पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है। क्रिल मछली और पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है। ठीक है, इस पर क्या होता है सर, क्रिल मछली और पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है। शाम वाली क्लास का पता चले होगी या नहीं होगी? आंखों में दर्द है आज मेरे। हो गया यहां तक? इतना पढ़ लो इस कॉन्टिनेंट में, सफिशिएंट है। ठीक है, एक कॉन्टिनेंट फिनिश हो गया आज की क्लास में, और एक कॉन्टिनेंट कल की क्लास में फिनिश कर देंगे। ठीक है, वैसे आपको पता है लगभग ऑलमोस्ट 1 घंटे की क्लास ले लेता हूं मैं, लेकिन आज थोड़ा सा यहां पेन है। ओके, तो इतना मैंने खींच दिया, एक कॉन्टिनेंट करा दिया। भगवान आप सबका भला करे, आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मन लगाकर पढ़ें और जल्दी से सिलेक्शन भी लें। ओके।